दोस्तों, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे बीमा लोकपाल परिषद यानी काउंसलिंग फॉर इंश्योरेंस एम्बेसडमेंट की वैकेंसी के बारे में। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, नंबर ऑफ वैकेंसी और आप किस तरीके से जो फॉर्म है उसको फिलअप कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलें लर्निंग टाइम को, ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड डेली अपडेट के लिए। तो फ्रेंड, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। आप चाहे कमेंट में पूछ सकते हैं अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में या किसी भी प्रकार की वैकेंसी से रिलेटेड या अन्य जानकारी के लिए आप चाहते हैं तो हमें पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड, बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी है उसके बारे में, जो कि हमारी काउंसलिंग फॉर इंश्योरेंस एम्बेसडमेंट की वैकेंसी है। उसके नोटिफिकेशन पे चलते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने मिलेगा जो कि आपका 6 पेज का है। जीवन सेवा एनेक्स 3rd फ्लोर SV रोड आपको देखने को मिल जाएगा, आपका वेस्ट मुंबई में है। नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट पर्सनल हैविंग एक्सपीरियंस इन लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, स्पेशलाइजेशन लाइफ एंड नॉन लाइफ इन ऑफिस इंश्योरेंस एम्बेसडमेंट एंड कंट्रोल बेसिक। ठीक है, यहाँ पे आप उसकी वैकेंसी के बारे में दे सकते हैं, जो कि आपकी रहेगी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगी। ऑफिस इंश्योरेंस एंड एम्बेसडमेंट, ऑफिस एंगेजमेंट की देख सकते हैं, स्पेशलिस्ट यहाँ पे इसके बारे में दे रखा है, वो आप पढ़ सकते हैं। एंड एप्लीकेंट मे अप्लाई एंगेजमेंट ओनली वन फॉलोइंग ऑफिस। तो यहाँ पे आपको जो ऑफिस दे रखे हैं यहाँ पे इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अहमदाबाद, बेंगलोर, दिल्ली, आपका जयपुर, लखनऊ, पटना, बेंगलोर, चंडीगढ़, ये सब आपको दे रखा है। वैकेंसी आपकी टोटल 49 है एट द प्रेजेंट। ठीक, पोस्टिंग ऑन द फाइनल सिलेक्शन स्पेशलिस्ट, आपका लाइफ एंड नॉन लाइफ शैल बी कंसिडर फॉर द पोस्टिंग ओनली ऑफिस इंश्योरेंस एम्बेसडमेंट विच ही सी हैज अप्लाई, जहाँ पे आपने अप्लाई किया उधर के लिए। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद आपका कोई चेंज के लिए यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको बता रखा है। नेचर ऑफ एंगेजमेंट देखें, द एंगेजमेंट ऑफ एलिजिबल पर्सनल हैविंग एक्सपीरियंस इन लाइफ जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के एज ए स्पेशलिस्ट, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। प्योरली आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें, यहाँ पे आपकी एज 50, मिनिमम एज 50, मैक्सिमम 63 देर की लास्ट डेट ऑफ सबमिट एप्लीकेशन के अनुसार। एक्सपीरियंस यहाँ पे देखें तो 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन पब्लिक एंड प्राइवेट ऑफिस में। हैज वर्क इन पॉलिसी सर्विंग क्लेम RTI लीगल डिपार्टमेंट ब्रांच या यूनिट लेवल, प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस होनी चाहिए। एप्लीकेंट्स हु लार्ज असाइनमेंट वाज इन स्केल, आपका इक्विवेलेंट स्केल 2, 3, 4 पब्लिक सेक्टर विल बी कंसीडर। विजिलेंस की बात करें, यहाँ पे पर्सनल हु हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस ड्यू टू डिसिप्लिनरी विजिलेंस प्रोसीडिंग नॉट आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते अगर उनके पास कोई चार्ज लगे हैं, कोई उनको निकाला गया है आपके सर्विस की डिसिप्लिन की वजह से। अदर इंफॉर्मेशन, ऑल एप्लीकेंट are required to necessarily submit document issued by the employer setting आपकी स्पेशली एक्सपेंड डेट ऑफ रिटायरमेंट, वॉलंटियर रिटायरमेंट, एक्सेप्टेबल और रिजाइनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है टेन्योर आपका पीरियड का रहेगा, पीरियड आपका रहेगा 3 ईयर अप टू 65 एज विल बी रिन्यूएबल एवरी ईयर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। ठीक है, इनिशियल टर्म दे सकते हैं, एंगेजमेंट शैल बी मैक्सिमम पीरियड 1 ईयर रहेगा डेट ऑफ एंगेजमेंट का। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आपका जो भी कैन बी एक्सटेंड एक मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर, न्यूट एनुअली अप टू 65। ठीक है, कंप्लीट ऑफ स्पेशलिस्ट आप दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हिज परफॉर्मेंस, नीड ऑफ द ऑफिस, ये सब रहेगा यहाँ पे। टर्मिनेट और एंगेजमेंट के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे इसके बारे में पढ़ सकते हैं। जॉब प्रोफाइल के बारे में दे रखा है, आपकी जॉब प्रोफाइल के बारे में दे सकते हैं। आपकी सैलरी के बारे में दे रखा है, फिक्स रहेगी 30,000, 35, 40 पर मंथ रहेगी। यहाँ पे आप देखते हैं आपका प्लस आपका जो रहेगा मोबाइल इंटरनेट, आपका एंटरटेनमेंट और इनके रहेगा कन्वे का आपका इंक्लूडिंग पर मंथ यहाँ पे आपको दे रखा, वो यहाँ पे देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की यहाँ पे बात करें, एप्लीकेशन आर रिसीव्ड शैल बी स्क्रूटनी एट द ऑफिस द CIO एंड कैंडिडेट फाउंडेड एलिजिबल एंगेजमेंट शैल बी शॉर्टलिस्ट आफ्टर गोइंग थ्रू सिलेक्शन प्रोसीजर। गिवन बिलो विल हैव टू अपीयर स्क्रीनिंग टेस्ट, प्रोफेंसी टेस्ट और MS ऑफिस आपका जनरल अवेयरनेस, इंश्योरेंस और इकोनॉमिक्स मैटर। ठीक है, स्क्रीन टेस्ट विल बी कंडक्ट एट द रेस्पेक्टिव ऑफिस आपका इंश्योरेंस। बाकी आपको डिटेल यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी इनकी डिटेल के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, एंगेजमेंट स्पेशलिस्ट के बारे में देगा, लाइफ एंड नॉन लाइफ के बारे में। यहाँ पे आपका प्रोफेंसी टेस्ट आपका मार्क 15। ठीक है,
आपके वेटेज फॉर इंश्योरेंस एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे रहेगा 3, 5, 10 मार्क रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से इंटरव्यू देते कैंडिडेट विल बी हेडलिस्ट शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर बेस्ड ऑन टोटल मार्क ऑब्टेन एज पैराग्राफ 9, 1, 2, ठीक है, 3 एंड अवर टेबल सिलेक्शन विद शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर वर्चुअल इंटरव्यू। बाकी आपकी लीव के बारे में दे रखा है, वर्किंग आवर के बारे में दे रखा है, तो उसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाउ टू अप्लाई के लिए बारे में दे रखा है। एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी के साथ आप डॉक्यूमेंट के स्कैन करके आप भेज सकते हैं। और आप यहाँ पे दे सकते हैं, इसकी आपको ईमेल आईडी दे रखी है, नॉन लाइव के लिए यहाँ पे दे रखा है। लास्ट डेट रहेगी 17/9/2021। एप्लीकेशन आपको जो है ड्यूली फिल्ड होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए, अलॉन्ग विद आपके डॉक्यूमेंट के साथ होनी है, ठीक है। ये आप दे सकते हैं। मैं आपको उसका फॉर्म दिखा देता हूँ किस तरीके से भरना है। यहाँ पे आपको देखिए जो फॉर्म है इसको आपको भर सकते हैं, नेम इन फुल इंग्लिश कैपिटल विद सरनेम फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे दे सकते हैं, आपको अपनी फोटो लगानी है। सबसे पहले अपना नाम है जो कि विद कैपिटल में, सरनेम फर्स्ट आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मेलिंग एड्रेस, पिन कोड, परमानेंट एड्रेस के पिन कोड, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर है तो ईमेल आईडी, अप्लाइड आपका ऑफिस इंश्योरेंस अमेजमेंट प्लेस जहाँ पे प्लेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फादर या आपका हस्बैंड का नाम, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बतानी है, डेट ऑफ रिटायरमेंट, वॉलंटियर रिटायरमेंट आपको ये बताना है। यहाँ पे आप कंप्लीट या आपको जो एज हो रही है 17/9/2021 के अनुसार यहाँ पे आपको काउंट करके कितने साल कितने महीने को ये बताना है। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन, स्ट्रीम, ईयर, परसेंटेज के आते हैं यहाँ पे बताने। इसी तरीके से आपकी डिटेल है वो यहाँ पे देनी है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ड्यू है लास्ट एक 10 साल का एक्सपीरियंस है, यस यहाँ पे करना है। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी देनी है, पोजीशन, हेल्थ, डिपार्टमेंट, स्किल 2, स्किल 3, 4 के बारे में, प्लेस, पोस्टिंग, एनी अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हैं। मैरिड लाइफ, अनमैरिड है, अदर जानकारी दे सकते हैं। वर यू रिमोट सर्विस ड्यू टू आप डिसिप्लिन, यस या नो करना है, ठीक है। एनी अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जैसे डिक्लेरेशन आ रहा है आपका, यहाँ पे डिक्लेरेशन है, सिग्नेचर आपके करने हैं, प्लेस और डेट यहाँ पे आपको बतानी है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये थी आपकी जानकारी जो कि बीमा लोकपाल परिषद में निकली आपकी भर्ती के बारे में मैंने कंप्लीट जानकारी दी। अगर वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो जरूर बताएं। ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड डेली अपडेट के हमारे चैनल बने रहें। वीडियो को अंत तक देखने धन्यवाद और आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। वीडियो देखने धन्यवाद।